आप सभी को जय मसीह की स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, वचन में जाने से पहले हम कुछ बात को समझे। आज हमारे घमंड करने का कारण क्या है? कभी हमने इस बात पे गौर किए हैं क्या? आज हम प्रथम दर्जा या आज हम पहला स्थान किसे दे रहे हैं? क्या संसार की चीजों को? अगर ऐसा है तो वचन कहता है यिर्मयाह 9 अध्याय उसका 23 से हम देखेंगे तो 23 पद में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। अब यहाँ पे ये समझना है कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए क्या हमें खूबसूरत होना चाहिए, धनी होना चाहिए, बुद्धिमान, बलशाली होना चाहिए? क्या परमेश्वर का वचन सीधे सीधे क्या हमें बोलने और समझाने की कोशिश कर रहा है? संसार की सारी चीज़ों पे घमंड करो क्योंकि ये मेरी ही तरफ से दी हुई चीज़ है तुम्हें, लेकिन सबसे पहले तुम मेरे भय में चलो, सबसे पहले मुझे दर्जा दो। और इन सब बातों के पहले इस बात का घमंड करो कि वह मुझे जानता और समझता है। सबसे पहला घमंड ये होना चाहिए कि हम प्रभु को जानते हैं, समझते हैं। कोई भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि बुद्धि ही परमेश्वर का भय मानना है। अगर हम सच में बुद्धिमान बनना चाहते हैं प्रियो, तो हमें परमेश्वर के भय में आगे बढ़ते हुए चलना है। प्रियो, अगर हम नीति वचन 9 अध्याय उसका 10 पद पढ़ेंगे तो वचन कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे अंदर बुद्धि की शुरुआत हो रही है, अच्छी बुद्धि, तो मतलब हम परमेश्वर के भय में आगे बढ़ रहे हैं। प्रियो, अगर हमारे अंदर सच में अच्छी बुद्धि की घटी है तो हमको प्रभु से मांगना है। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। विश्वास से मांगे, संदेह ना करे, वो सब कुछ देने को तैयार है। हम उस पर विश्वास तो करें। ये पद हमें याकूब उसका 1 अध्याय 5 पद में मिलेगा। प्रियो, अगर हम नीति वचन 2 अध्याय 6 पद पढ़ेंगे तो वचन क्या कह रहा है? क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। अब यहाँ ये समझना है कि बुद्धि, ज्ञान और समझ, ये सारी बातें देने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। उसी के साथ अपने जीवन को स्थिर करते हुए आगे बढ़े। अगर हम यिर्मयाह 8 अध्याय 6 पद पढ़ेंगे तो वचन कहता है, मैंने ध्यान देकर सुना परंतु ये ठीक नहीं बोलते, इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछताकर नहीं कहा कि हाय मैंने ये क्या किया है। प्रियो, जैसा घोड़ा लड़ाई में वेग से दौड़ता, वैसे इनमें से हर एक जन अपनी ही दौड़ में दौड़ रहा है। और ऐसे लोगों के लिए लिखा है 8 पद, तुम कैसे कह सकते हो कि हम बुद्धिमान हैं और यहोवा की दी हुई व्यवस्था हमारे साथ है, ईश्वर की आशीष हमारे साथ बनी है। लेकिन वचन क्या कह रहा है? तुम दौड़ तो रहे हो, परमेश्वर कह रहे हैं तुम दौड़ तो रहे हो, पर मेरे साथ, मेरी ओर नहीं, पर शैतान की ओर, संसार की ओर। जितनी स्पीड से हम भागेंगे उतनी ही बड़ी दुर्घटना हमारे जीवन में हो जाएगी और हम सीधे उस जगह चले जाएंगे जहाँ के लिए परमेश्वर ने बचाने के लिए इस पृथ्वी में आके हमारे लिए अपने जान को दिए थे। तो हमको ये समझना है कि हमारा घमंड हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। हमारा बुद्धि परमेश्वर का भय होना चाहिए और प्रभु के साथ आगे बढ़ते रहिए प्रियो। प्रभु को पहला दर्जा दे और प्रभु के राज के फैलाव का कारण बने, ताकि हमारे जीवन से कई आत्मा बचे और प्रभु के राज में दाखिल हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह वचन के माध्यम से हम सभी को आशीष दे। आमीन, आमीन।